राधे श्याम सखियों, मैं आप लोगों की आज ये वृंदावन की रज की महिमा बताने वाली हूँ। उम, बहुत दिन से सोच रही थी कि रज रानी की महिमा बता दूँ, जो लोग हमसे जुड़े हैं। देखिए, ये वृंदावन की रज है। इस तरह गोले के रूप में वहाँ रज बिकता है वृंदावन में। और ये रज हर मतलब हर जो संप्रदाय से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, हर किसी को लगाना चाहिए। देखिए, यहाँ नाक पर से तिलक लगाया जाता है हरदास संप्रदाय में। जो कि हरदास जी से जुड़े हैं, वो लोग हरदास संप्रदाय में नाक से तिलक लगाते हैं, और हरिवंश संप्रदाय में यहाँ से तिलक लगाते हैं। और जो बच जाता है रज, उसको पूरे चेहरे पर लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ना भी मतलब कि दीक्षा लिए हों किसी संप्रदाय से, तो भी वृंदावन की रज रोज लगाना चाहिए हर जीव को। अपने पूरे माथे पर लगाकर और रात में सो जाना चाहिए, क्योंकि इससे माया नहीं सताती है। माया वही जो श्री हरि की दासी है, माया प्रिया जो है श्री हरि की, वही है माया। और वो जिस जीव के ऊपर, जिस प्राणी के ऊपर उनके चरण का रज लग जाए, उनको हरि की माया कम असर डालती है, या धीरे धीरे नहीं भी डालती है। सामर्थ्य मिलती है उनकी माया से बचने में। तो वृंदावन की रज की सेवन थोड़ा सा जिभ्या पर लेकर उसका पान करें और अपने चेहरे में लगाएं, क्योंकि ये रजरानी इतनी पावरफुल है कि अगर वृंदावन का रज लगा हो आप में, और जो रज का पान करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं पर डे, उनको रजोगुण से मुक्ति मिलती है। रजोगुण नहीं सताता है। रजोगुण वही जो मतलब कि सतोगुण से सात्विक प्रवृत्ति आती है, और रजोगुण से राजसी, जैसे कि ठाट बाट, अंगाड़ी, बंगला, मतलब ऐशो आराम की जीवन जो होता है, मतलब कोई काम ना करना, बैठे बैठे सब हो जाए, और जितना जितना हो सके आते जाए, तो ये राजसी प्रवृत्ति होती है। ये इसको रजोगुण कहते हैं। और तमोगुण में जो होता है, मांस, मदिरा, दारू, मतलब कि नशा वाला चीज़ जो ग्रहण करते हैं और अधिक निद्रा लेते हैं, जिनको अधिक नींद आती हो, रात हो या दिन हो, निद्रे की अवस्था में रहते हैं, उनको और मांस मदिरे का सेवन करते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। और रजोगुणी जो राजसी भोग भोगना चाहते हैं, जैसे कि काम वासना में ज़्यादा लिप्त रहना, फिर गाड़ी बंगला, सोना चांदी, घर, मतलब कि घर संसार, जितनी राजसी चीज़ है वो रजोगुण का प्रभाव होता है। और ऐशो आराम। और तमोगुण का वो हो गया मांस मदिरा दारू, ये सब जुआ हुआ खेलना, तमोगुण का प्रभाव। ज़्यादा निद्रा लेना, तमोगुण का प्रभाव। और सतोगुण का प्रभाव होता है भगवान की तरफ, किसी संत की तरफ, मतलब धर्म की ओर बढ़ना, धर्म के बारे में सोचना, भक्ति भाव करना। ये सब जितनी भी धार्मिक रुझान होते हैं, ये सतोगुण के कारण होते हैं। तो ये 3 गुण तो हर किसी में ना, किसी में ज़्यादा किसी में कम होते ही हैं, लेकिन सब में होते हैं। जिस चीज़ का प्रभाव, जिस गुण का ज़्यादा प्रभाव जिस व्यक्ति में होता है, उसको उस ओर ज़्यादा रुझान होता है। और ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये निरंतर चलते रहते हैं। और जब संत की कृपा होती है, तो भगवान की कृपा होती है, तो इन मतलब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम होता है, और सतोगुण अधिक मात्रा में सतोगुण का प्रभाव होता है। तो मैं यही कहना चाहती थी कि वृंदावन की जो रजरानी है, जब कृष्णा अवतार हुआ था, तो कृष्ण भगवान वृंदावन
में पैदल चले थे, मतलब कि पैदल या गाड़ी से नंगे पाँव चले थे। और इसके बाद जो भी अवतार हुए हैं हमारे श्री हरि के, वो उसमें पाँव में खड़ाऊँ, चप्पल, जूती धारण किए हुए हैं। लेकिन एक वृंदावन और ब्रज क्षेत्र ऐसा है, जितने दूर में है 84 कोस में ब्रज क्षेत्र है। ये ब्रज क्षेत्र ऐसा है जहाँ कृष्ण नंगे पाँव चले थे और श्री जी भी, जिस वजह से वहाँ के रज्जे का महत्व बढ़ जाता है। और वो रज का जो पान करता है, रजोगुण में कमी होती है, मतलब रजोगुण से मुक्ति मिलती है। और जो रज शरीर पे लगे, चेहरे पे लगे, और उस वक्त व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो रजरानी की महिमा से नर्क नहीं जाने को मिलता है, मतलब नर्क से मुक्ति मिलती है, नर्क लोक से मुक्ति मिलती है। बाकी जो जैसे कर्म है उसके अनुसार तो भगवान उसके व्यवस्था किए हैं, लेकिन नर्क नहीं जाने को मिलेगा। और ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो गोलोक धाम हो या फिर निकुंज हो, ये मिले, लेकिन नर्क तो नहीं मिलेगा। तो फिर हर किसी को रज का सेवन करना चाहिए। और जब माया से बचना है, काम, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, तो रज का सेवन करना पड़ेगा और चेहरे में लगाना पड़ेगा। ये ना देखे कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। लोगों के कहने के अनुसार थोड़ी ना इंसान चलता है और इंसान का जीवन व्यतीत होता है। मतलब ये देखे कि लोग जो कह रहे हैं वो हमारे अंदर गुण है या नहीं है। अगर लोग बुरा कहते हैं अपने बारे में तो भी सुन लेना चाहिए, और लोग अच्छा कहते हैं तो भी सुन लेना चाहिए। और अच्छा बुरा दोनों की स्थिति समान होनी चाहिए। बुरा कहे लोग तो भी उनके तरफ ध्यान ना देना चाहिए और अपने अंदर क्रोध ना जागृत करना चाहिए। क्योंकि बुरा कह रहे हैं, अगर वो जो बुराई मेरे लिए कर रहे हैं वो बुराई मेरे अंदर है, तो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, तो उसको तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो बुराई है और उस पर सुधार करना चाहिए। जो बुराई हमारे अंदर नहीं है उसको भी लोग कह रहे हैं तो भी सुन लेना चाहिए। क्यों सुन लेना चाहिए? क्योंकि जो हमारे अंदर वो गुण नहीं है, वो बुराई नहीं है, हम वो चीज़ नहीं करते हैं, नहीं किए हैं, और फिर भी लोग कह रहे हैं, तो लोगों में भगवान वास करते हैं। हर प्राणी में, हर जीव में, पूरी सृष्टि में भगवान वास करते हैं और भगवान ही बने हुए हैं सृष्टि। तो वही तो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हम वैसे नहीं हैं, तो सुन लेने से हमारे पूर्व के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर है तो उस पे सुधार करने की क्षमता मिलती है और उसको छोड़कर हम धर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों स्थिति में सुन लेना चाहिए, है तो भी सुन लेना चाहिए, सुनकर सुधार करना चाहिए, नहीं है तो भी सुन लेना चाहिए, सुनकर उसको अपने अंदर सहन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तो दोनों स्थिति में बुराई बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। बुराई हमारे लिए क्या कहें, टैबलेट, कोई रोग हो जाए किसी को और डॉक्टर टैबलेट दे कि ये टैबलेट खा लो तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे, तो बुराई उस टैबलेट की तरह काम करती है। अगर रोग हो तो भी ठीक हो जाएगा, और ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो बुखार जैसे लग जाए किसी को और बुखार की दवा डॉक्टर दे तो बुखार तो उतर जाएगा, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, मर थोड़ी जाएगा। तो बुराई बहुत अच्छी चीज़ है सखियों, बुराई को सुनना चाहिए और अच्छाई को भी सुनना चाहिए। मतलब दोनों को सुनना चाहिए, लेकिन दोनों को इग्नोर करना चाहिए। अच्छाई सुनकर हर्षित ना हो और बुराई सुनकर दुखी ना हो, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों भगवान ही करते हैं और हमें करके हमारे जैसे कर्म होते हैं उसको निष्फल करते हैं। बुरा कर्म होता है उसको नष्ट कर देते हैं बुराई के द्वारा, और अच्छा कर्म होता है तो प्रशंसा के द्वारा नष्ट कर देते हैं। दो अच्छे और बुरे दोनों कर्म नष्ट होते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है।
मतलब भगवत प्राप्ति मतलब भगवान का धाम मिलते हैं। जैसे गोलोक धाम है, निकुंज है, या साकेत धाम है, या शिवलोक हो, जो भी जिस जिस भगवान के जो भक्त हैं वो लोक प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों को यही छोड़ना पड़ता है। अच्छा कर्म है उसको भी यही भगवान जब अपने पास बुलाने वाले होते हैं अपने धाम में, तो अच्छा कर्म भी यही नष्ट करते हैं, और बुरा कर्म भी यही नष्ट करने के बाद, अच्छा और बुरा दोनों को यहीं छोड़ने के बाद ही भगवान का धाम मिलता है। तो प्रशंसा सुनाकर अच्छे कर्म भगवान नष्ट कर देते हैं, और बुराई सुनाकर बुरे कर्म बुरा प्रारब्ध भगवान नष्ट कर देते हैं। तो दोनों में समान भाव रखना चाहिए, हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। और क्रोध तो आ ही जाएगा, किसी को भी आ जाएगा। तो क्रोध से बचने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की कीर्तन करनी चाहिए। यही हमें संतों से शिक्षा मिली है। तो हाँ, ठीक है, हमें तो भाग्य से रज्जु रानी की सेवन का सौभाग्य मिला है। और ठीक है, सभी धाम अपने आप में अपने युग और समय के अनुसार जहाँ जहाँ हमारे हरि की अवतार हुई है वो सब चिदानंद धाम है। अब जिसकी रुचि जिसमें, बस अपने को चाहिए कि जिस भी भगवान के प्रति हमारी रुझान हो, प्रियता हो, उसमें एक अटूट भाव से मतलब कि जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके गुण अवगुण को नहीं देखते हैं, अवगुण को भी नहीं देखते हैं, गुण को भी नहीं देखते हैं, बस प्रियता होती है तो उसके भाव को और उसको देखते हैं। उसी तरह से भगवान से जब जिस भगवान में प्रियता हो उनको एकदम निष्काम भाव से, ना बिना किसी इच्छा के, ना बिना किसी लोभ लालच के, निष्काम भाव से भगवान की तरफ आकर्षित होकर और भगवान में लीन हो जाना चाहिए। अपना जो सांसारिक कर्तव्य कर्म मिले हैं इस संसार में, जो हमें मिली है कर्म करने के लिए, उस कर्म का निर्वहन करते हुए भगवान को याद करना चाहिए। भगवान उसे ज़रूर मिल जाते हैं। अब कोई बोलता है श्री जी को, राधा रानी को, कि ये कृष्ण की प्रेमिका है। ऐसा है, राधा रानी प्रेम है और कृष्ण ही राधा बने हैं, अपने प्रेम रूप में अवतार लिए हैं, और एक कृष्ण हरि रूप में हैं। तो इसकी ज़रूरत थी, इस अवतार की ज़रूरत थी, तभी कृष्ण ऐसा लीला किए हैं, दो रूपों में आए हैं। प्रेम को समझाने के लिए राधा रूप में आए हैं, और हरि रूप में तो जगत का पालन और संहार और पालन और उत्पत्ति कर ही रहे हैं। तो भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब तत्व एक हैं, जैसी जब जरूरत जिस स्वरूप की पड़ी है वैसा अवतार लिए हैं। लेकिन राधा रानी प्रेम है और इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है, और वो सबके अंदर विराजमान है, सबके प्रेम रूप में है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका है या प्रेम है। वो प्रेम है निष्फल, निस्वार्थ, निष्काम प्रेम है, जिनके अंदर कोई काम वासना। भगवान किसी के स्वरूप को देखकर प्रेम नहीं करते हैं, भगवान ही हैं जो दो रूपों में खेल रहे हैं। तो भगवान को राधे रानी हो या कोई हो, उसके स्वरूप से प्रेम होता है? नहीं, वो प्रेम को समझाने आए कि प्रेम किसी का चेहरा देखकर, पंच भौतिक शरीर से नहीं होता है, किसी का धन देखकर नहीं होता है, किसी के अंदर कोई गुण देखकर नहीं होता है। प्रेम निष्काम भाव से होता है, जिसके अंदर कोई काम वासना ना हो, और प्रेम का स्वरूप ही है समर्पण, कोई बंधन नहीं। प्रेम का अर्थ है कोई उसके ऊपर, प्रेम के ऊपर बंधन नहीं हो। और क्योंकि मतलब जो पति पत्नी का प्रेम है तो एक बंधन स्वरूप है, और लेकिन जो प्रेम श्री जी का है और कृष्ण जी का है वो बंधन मुक्त है।
प्रेम का स्वरूप ये बता रहे हैं हमारे श्यामा श्याम अवतार लेकर कि शरीर से नहीं प्रेम होता है, हृदय से होता है। चाहे वो जो जहाँ भी रहें, भगवान जहाँ भी हैं और हमें जहाँ भी भेजे हैं, हमें उनके ऊपर अटूट प्रेम होना चाहिए, निष्काम निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है प्रेम में। और जो वीणा से आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ के प्रति हमारी प्रेम है, वो है श्री राधा। जो पति पत्नी में प्रेम भाव जागृत होते हैं, वो है श्री राधा। जो माता पिता में प्रेम होता है, वो है श्री राधा। जो पशु पक्षी में प्रेम होता है, वो है श्री राधा। जो घर हो या व्यक्ति वस्तु स्थान हो, कोई भी चीज़ हो, जिसको देखकर हमारे अंदर प्रेम जागृत हो, निष्काम, वो है श्री राधा। राधा रानी हर सृष्टि के कण कण में जो विराजमान प्रेम है, वो है श्री राधा। श्री राधा एक कोई शरीर या कोई स्वरूप नहीं है। श्री राधा सृष्टि के कण कण में जो प्रेम विराजमान है। अगर ये हमारे हरि, हमारे कृष्ण जो सृष्टि रचे हैं, वो प्रेम से रचे हैं। त्रिभुवन को रचे हैं, वो प्रेम से रचे हैं। अगर प्रेम ना हो तो ये संसार ही ना हो। संसार प्रेम पे टिका हुआ है। ये संसार या कहें पृथ्वी लोक, आकाश लोक, भूलोक, तप, जितने भी लोक हैं, 28 लोक हैं, सब प्रेम से रचा गया है, सब प्रेम पे टिका हुआ है। और प्रेम ना हो तो ये संसार ना हो। तो ये है श्री राधा। जो किसी के हृदय में जागृत होता है कोई चीज़ के लिए प्रेम, वो प्रेम है श्री राधा। तो राधा किसी एक व्यक्ति और वस्तु स्थान के लिए नहीं है। राधा कण कण में विराजमान है। और जो प्रेम स्वरूप है, जो प्रेम प्रकृति है, वो है श्री राधा। तो राधा तत्व तो मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि इस राधा रानी को तो कृष्ण ही समझा सकते हैं या स्वयं श्री राधा समझा सकती हैं। लेकिन जितना अनुभव हुआ है और संतों की वाणी सुनी हूँ, उससे मुझे अनुभव हुआ है कि राधा रानी निस्वार्थ निष्काम प्रेम है राधा। और जो अगर इंसान के अंदर प्रेम ना हो तो एक दूसरे को काट के खाने लगेगा, मारेगा, पीटेगा, जड़ बना रहेगा। जड़ मतलब कि शरीर तो है, हलचल हो रही है, लेकिन कुछ सोचने, समझने, जानने, किसी के प्रति आकर्षित होने या किसी को अपना मानने कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता, ये मेरे पति हैं, ये मेरे मतलब पड़ोसी हैं, कोई भी हैं, अगर प्रेम ना हो तो ये चीज़ की समझ नहीं होगी। जड़ बना रहेगा इंसान अगर श्री जी की कृपा ना हो तो। ये सृष्टि में जितने भी प्रेम हैं और सृष्टि सब चल रही है, ये श्री राधे रानी की कृपा से चल रही है, प्रेम से चल रही हैं। अगर उनकी कृपा ना हो, प्रेम ना हो, तो इंसान सिर्फ इंसान जड़ बना रहेगा। इंसान की आविष्कार हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं होगी बिना प्रेम के। तो प्रेम कोई बंधन का नाम नहीं है जिसे कोई बांध कर रख सकता है। प्रेम महसूस करने की चीज़ है। और निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम सिर्फ भगवान से हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु से नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो प्रेम होता है वो किसी के अंदर कुछ खूबियों को, कुछ गुण को देखकर होता है, या चेहरे को देखकर हो, या किसी के अंदर पैसे को देखकर हो, या किसी का अंदर कोई गुण हो, तभी हो किसी के अंदर कुछ है तभी कोई यहाँ प्रेम करेगा। अगर उसके अंदर कुछ ना हो तो उसके भाव से कोई प्रेम करने वाला यहाँ नहीं है। भाव से तो सिर्फ भगवान ही प्रेम कर सकते हैं। भाव के भूखे होते हैं भगवान, और भक्त भी भगवान को भाव से ही प्रसन्न कर सकता है। और भगवान उसके भाव को ग्रहण करते हैं, उसको अपनाते हैं।
लेकिन सृष्टि में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि किसी के भाव से प्रेम करे, उसके अंदर की अच्छाइयों से प्रेम करे। यहाँ तो कुछ है तो प्रेम, ना है तो नहीं। तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि भगवान से सिर्फ सच्चा प्रेम हो सकता है और भाव से, और अन्यथा किसी व्यक्ति इंसान से ऐसा प्रेम नहीं हो सकता है। भगवान से इसलिए हो सकता है कि भगवान भगवान है और भगवान जैसा सिर्फ भगवान ही है। भगवान अगर प्राणी कितना भी बुरा कर्म किया हो, कितना भी महापाप से महापाप किया हो, अगर इंसान जो कि यहाँ कोई क्षमा नहीं करेगा उस पाप को, या थोड़ी सी गलती को कोई माफ़ नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा, दुराचारी से अतिशय दुराचारी से दुराचारी हो, फिर भी अगर भगवान के शरण में वो व्यक्ति जाता है, वो जीव जाता है और उनकी शरणागति को स्वीकार करता है, तो भगवान उस जीव का कल्याण करते हैं और उसके सारे पाप को भुलाकर धोकर अपने हृदय से लगाते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारी माया इतनी प्रबल है। अर्जुन से शायद बोले भी हैं कि पार्थ, हमारी माया इतनी प्रबल है कि तुम इससे कोई बच नहीं सकता है। जो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम रटता है और हरि का शरण लेता है, वही माया से बच सकता है, अन्यथा कोई माया से नहीं बच सकता है। इसीलिए प्रभु को पता है कि हमारी माया इतनी प्रबल है कि किसी से न किसी से अधर्म हो ही जाएंगे। और जो हरि का शरण ले लेता है, कृष्ण जी का शरणागत हो जाता है, राधा रानी के शरणागत हो जाते हैं, तो उनको माया से मुक्ति मिलती है और भगवान उसके पाप को भूलकर क्षमा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो भगवान हुए ना अच्छे, और भगवान से होगा ना प्रेम। यहाँ इंसान ऐसा कर सकता है, एक गलती माफ़ नहीं कर सकता है। यहाँ इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है और उसके अंदर कुछ है तो ठीक, ना है तो तुम अपना देखो, हम अपना देखें। भाव की तो कोई बात ही नहीं है, कौन भाव को देखता है। तो भगवान जैसा सिर्फ भगवान है और भगवान जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भगवान जैसा प्रेम कर सकते हैं। भगवान स्त्री पुरुष नहीं देखते हैं। भगवान जानते हैं कि समस्त मेरा जीव है, मेरा समस्त प्राणियों के अंदर मेरी आत्मा बसी हुई है, मैं बसा हुआ आत्म रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो भगवान उस जीव को क्षमा कर देते हैं कि ये बेचारा तो फंसा हुआ है मेरे माया में, अब जाके इसको समझ में आई है संतों की कृपा से, हमारी कृपा से, तो हम इससे साधु बनाएंगे। उसके सारे पाप को भुलाकर उसे साधु महात्मा बना देते हैं। और स्त्री पुरुष का भेद इसलिए नहीं है कि भगवान शरीर से प्रेम नहीं करते हैं। अगर शरीर से प्रेम करते भगवान तो स्त्री पुरुष का भेद होता और भगवान नहीं, वो भी हमारी तरह एक जीव होते। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये पंच भौतिक शरीर हमने रची है, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये पांच चीज़ों से रची गई है हमारे इस शरीर को। तो इससे तो भगवान प्रेम करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वही बनाए हैं और ये आगमा पाइनो है, आने जाने वाला है, आज है कल नहीं रहेगा। और यहाँ जो भी है सब धीरे धीरे नष्ट ही हो रहा है। इंसान हो, घर मकान हो, मतलब कोई भी सृष्टि का चीज़ हो, वो सब धीरे धीरे नष्ट होने वाला है। एक समय के साथ सब चला जाता है। तो भगवान हैं जो भाव से प्रेम करते हैं, और जो भगवान को भाव से भजता है उसको भगवान अपना लेते हैं, उसके पाप को नहीं देखते हैं। भगवान जैसा कोई है क्षमा करने वाला? नहीं है। भगवान जैसा सिर्फ भगवान है। हमारी राधे जैसी सिर्फ राधे हैं, हमारे कृष्ण जैसा सिर्फ कृष्ण है। और
आप जिस भी भगवान को माने, भाव से माने और पूर्ण समर्पण से माने। चाहे महादेव पिताजी से प्रेम करें या माँ अम्बा से करें या फिर श्रीहरि से करें, जिनसे भी करें पूर्ण समर्पण से करें, उनके होकर करें, उनको अपना मान कर करें और मानो कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, बाकी सब उनके स्वरूप हैं, सब लीलाएं हो रही हैं, इस तरह से मानो तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तो एक मंदबुद्धि और तुच्छ प्राणी हूँ सखियों। प्रभु की कृपा से जो भी मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे थे, मैं सोची आज आप लोगों से शेयर कर दूँ, शायद किसी के ऊपर असर पड़ जाए। अगर एक जीव के ऊपर भी असर पड़ता है हमारी बातों को, तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। और भगवान सबको सुखी रखे और सबको खुशहाल रखे और सबको ज्ञान दे, सबको बुद्धि दे, सबको धर्म का मार्ग मिले। वैसे भी अभी का समय जो चल रहा है वो बहुत अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि जिधर मैं देखती हूँ उधर सात्विक प्रवृत्ति, धर्म, कर्म, नाम, भगवान के तरफ आकर्षण, ये मतलब कि बहुत ही अच्छा समय हमें लग रहा है। हम जैसा सुने थे सीरियल मूवी में देखे थे, गीता रामायण ये सब, उसमें मार काट ये सब होता था तो है, लेकिन उतना जो भजन करते थे उनके लिए, लेकिन वैसा अभी बुरा समय नहीं लग रहा, क्योंकि भजन जो कर रहा है उसको लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसको लोग प्रणाम कर रहे हैं, उसको भजन करने के लिए साधन दे रहे हैं, उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो जैसा मतलब महसूस होता था कि नहीं, इतना कष्ट होता था, भजन करने वाले को लोग मुँह चुप करा देते थे, मारते थे, तपस्या भंग करते थे। वैसी स्थिति हम लोगों की प्रभु की कृपा से अभी जो समय चल रहा है, जिस समय में अभी हम लोगों को भगवान यहाँ रखे हैं, बहुत अच्छा समय है। बस अपनी नज़रों को बचाकर, अपने आप को बचाकर और प्रभु की तरफ बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए कि उसके अंदर बुराई नहीं देखना चाहिए कि वो ऐसे है, ऐसी है, ऐसा है, हम तो ऐसे हैं। अपने अंदर खूबी और दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखना चाहिए। अपने अंदर की बुराई देखनी चाहिए, दूसरों के अंदर का गुण देखना चाहिए कि उससे हमें क्या सीख लेना चाहिए, उससे हम क्या जान सकते हैं, ये चीज़ देखनी चाहिए। ना कि दूसरे के अंदर बुराई देखें और अपने अंदर अच्छाई देखें, क्योंकि हम अच्छे हैं ही नहीं। हमारे अगर हम अपने अंदर की बुराई ढूँढें तो इतनी बुराई है कि दूसरों को देखें तो हमसे बेहतर है, हम में सबसे ज़्यादा बुराई भरी हुई है। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को देखना चाहिए, है ना। तो ठीक है, इतना ही कह के सखियों, इतना आनंद आता है ना भगवान का नाम लेकर, भगवान के विग्रह रूप स्वरूप को, मतलब कि जो विग्रह रूप में भगवान विराजमान हैं, उनको देखकर, उनके भजन सुन के, उनकी चर्चा लीला, इतना आनंद आता है। अगर जो इस मार्ग में आए और उनको जाने, उनके समीप बैठे, उनसे बातें करें, भले ही एक तरफा बातें होती हों, मतलब कि वो मौन रहे और हम बोलें, तो ये एक तरफा ही हुई ना, लेकिन इसी में भी आनंद आता है, अति आनंद आता है। ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं, भले ही उनकी जुबा बंद हो, मुख बंद हो, केवल स्माइल हो, मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा भगवान विग्रह रूप में मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं, बस बोलते नहीं हैं। लेकिन वो जो उनके समझता है, उनको जानना चाहता है और उनके ऊपर पूर्ण आश्रित है, तो वो मन में, हृदय में उधर से आंसर दे देते हैं, बात कर लेते हैं। अगर हम पूछते हैं आप कैसे हो,
हम अपने कृष्ण को बिरजू बोलते हैं, बिरजू कैसे हैं? तो वो बोलते हैं ठीक है, हृदय में बोलते हैं ठीक है। जो हमारे और आपके जैसे ज़ुबान नहीं चलाते हैं, लेकिन हृदय में बोल आंसर आ जाता है कि हाँ ठीक है, तुम ठीक हो, इतना पूछ लेते हैं। तो हुआ ना, बात तो हो गई। हृदय में वो बोले और ज़ुबान से हम बोले, और कृपा करेंगे तो कभी हमारे हाँ, हम सबके जैसा भी बात कर लेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम इसलिए लगता है। बोल देंगे, भगवान बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देते हैं, अगर ना देते तो जो संत लोग भगवत प्राप्त किए हैं वो बताते कैसे, लिखते कैसे? लिखा ग्रंथ में बातें लिखी गई हैं, पुराणों में लिखी गई हैं, महात्माओं के चरित्र को लिखा गया है, उनके जीवनी को लिखा गया है, वो सब महसूस करके देख कर तभी तो लिखा गया है। ऐसे थोड़ी ना कि मतलब कहीं टीवी सीरियल मोबाइल में देखे और लिख दिया, ऐसा नहीं है। वो एक उस समय में उस चीज़ को महसूस किया गया है, देखा गया है, परखा गया है, तब उसको पुस्तकों में लिखा गया है, क्योंकि पुस्तक में इसलिए लिखा जाता है कि आगे आने वाले पीढ़ी इस चीज़ को पढ़े, जाने या इसको माने कि नहीं ये सत्य है। बीती हुई बात को लिखा जाता है। तो और हर व्यक्ति और हर संत के, हर जो अच्छे कर्म करते हैं, जो ऊंचाई पे पहुँचे हुए हैं, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो या संत हो, भगवान हो, सबकी लीलाएं लिखी जाती है इसीलिए कि लोग इस चीज़ को समझे, जाने और महसूस करें, इस पर बिलीव करें, विश्वास करें, चले इस मार्ग पे, तभी तो उनको भी अनुभव होगा प्रकट में। तो सच में पहले ऐसा नहीं लगता था कि भगवान सुनते भी हैं, देखते भी हैं और बात भी करते हैं। ऐसा लगता था कि नहीं भगवान है, भगवान भगवान भगवान। आरती पूजा बस, सुबह उठे, नहाए, जल दिए और अगरबत्ती दिखाए, धूप दिखाए, पूजा हो गया। पूजा हो गया, इस चीज़ को पूजा मानते थे, धूप अगरबत्ती आरती को पूजा मानते थे कि पूजा हो गया। लेकिन भगवान हैं, भगवान सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान से बातें किया जा सकता है, भगवान से को देखा जा सकता है प्रत्यक्ष रूप में। इस चीज़ को नहीं पता था। इस चीज़ को पता चला कब? जब संत कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, तब इस चीज़ को महसूस हुआ। और जैसे जैसे पाप नष्ट होता है ना सखियों, वैसे वैसे इतना आनंद अंदर ही अंदर, इतना आनंद की अनुभूति होती है कि जिसको होती है वही बता सकता है, और जिसको हुआ है वही महसूस कर सकता है। और जो इस मार्ग में चला है वो इस चीज़ को मान सकता है। अन्यथा इतनी बिजी शेड्यूल है इस संसार की कि किसी के पास किसी के लिए 1 मिनट की टाइम नहीं है। किसी के लिए क्या, गैरों की तो बात ही जाने दीजिए, अपने घर में अपनों के लिए ही किसी के पास फुर्सत नहीं है, इतनी बिजी शेड्यूल है। तो भगवान के लिए किसके पास टाइम है, जब अपने घर परिवार हो या फिर कज़न हो या फिर दोस्त मित्र जो भी हो, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। सिर्फ अपना लोग देखते हैं कि नहीं हम टाइम है तो ये करना है, वो करना है, हमारे करना है, हमारे हमारे हम, बस इतना ही, हमारे और हम, बस इसके बाद कोई नहीं है। किसी के पास है फुर्सत नहीं है कि भगवान से बातें करें, भगवान को समझे, भगवान को जाने। भगवान नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए रुतबा, सबको चाहिए शोहरत, सबको ऊंचाइयों पे पहुंचना है। तो इस संसार की जो भी है माया, सबको चाहिए। तो फुर्सत किसके पास है? किसी के लिए नहीं है। तो भगवान से प्रेम करें, भगवान आपसे प्रेम करेंगे। और अगर आपको भगवान के पाने की, भगवान को सुनने की, भगवान को जानने की लालसा है, चाहत है, तो कुछ टाइम भगवान के लिए दीजिए। 1 घंटा दीजिए, आधे घंटे दीजिए, उनसे बातें कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे जैसे लोग नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे,
तो पाप नष्ट होते हैं, और जैसे पाप नष्ट होंगे हृदय में आनंद की अनुभूति होगी, और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान बहुत आनंद बरसाते हैं, चाहे आप अकेले रहें या लोगों के बीच में घिरे रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भगवान के हो जाते हैं ना, उसको ना अकेलापन सताता है और ना ही लोगों के बीच में घिरने, मतलब कि 10 लोगों से घिरे हैं, रुतबा है, हर मतलब कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था है, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास क्या है, क्या नहीं है, हमारे पास घर है, घर ऐसे तो भगवान सबके लिए, रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने के लिए व्यवस्था किए हैं, सबके लिए किए हैं और बिल्कुल फ्री किए हैं। इस भगवान की तरफ से जो भी मिलता है बिल्कुल फ्री मिलता है, उसका कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन हम जो अपने कर्म से प्राप्त करते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान के भक्त को ना अकेलापन महसूस होता है, ना ही लोगों से घिरे रहने की, जुड़ने की में खुशी मिलती है। हाँ, खुशी मिलती है जब थोड़ा टेंशन हो, तो ऐसा लगता है कि कोई हमसे बातें कर लेता कोई तो, लेकिन किसको? जो अभी भगवान को नहीं जाना है, भगवान को नहीं महसूस किया है, उसको, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से लगाव हो उसको, क्योंकि व्यक्ति तो तकलीफ़ पहुँचाएगा ही, आचरण व्यक्ति थोड़ी, उसके बोल चाल, व्यवहार, आचरण ही तकलीफ़ पहुँचाते हैं। और क्या व्यक्ति क्या कर सकता है? या तो उसकी ज़ुबान इतनी कड़वी हो, या फिर ऐसा व्यवहार करे, आप उसमें प्रेम ढूँढते हो और वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करे कि आपके हृदय को ठेस पहुँचे, या फिर आप उससे कुछ चाहते हों तो वो पूर्ण ना कर सके, तो तकलीफ़ पहुँचती है। कोई भी व्यक्ति दुखी होता है तो किसी को सहारा ढूँढता है कि कोई हमसे अच्छे से बात करता, मेरे दुःख को दूर कर देता, लेकिन कोई दुःख को दूर करने वाला नहीं है। सुनेगा, और यहाँ सुना और 10 से जाकर उसकी बुराई की कि ऐसे ना होते तो ऐसी उसकी गति ना होती। तो वो दुःख दूर थोड़ी किया, वो तो दुःख को और बढ़ा दिया। अभी तो तू एक आपने महसूस की, दूसरों से बोली, वो सुने, वो किसी और से बोली, तो ऐसे-ऐसे उसके दुःख को बाँटा नहीं जा सकता है। और जो भी दुःख हो, सुख हो, वो भगवान से कहो, भगवान सुनते हैं, और वो सुनते हैं तो किसी और के मतलब कि आग की तरह नहीं फैलाते हैं। वो सुनते हैं और सुनने के बाद देखते हैं कि मेरा भक्त बहुत दुखी है, तो ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि वो दुःख, कष्ट अगर आप उसको सहन कर लें, उसके बाद कृपा ऐसी करते हैं कि फिर उसके चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट, वो कष्ट गायब ही हो जाते हैं, वो दुःख दूर ही हो जाते हैं। महसूस ही नहीं होता कि नहीं, हम कितने डिप्रेशन में थे, हम कितने दुखी थे, बस क्षण भर में गायब हो जाते हैं अगर भगवान से कहें और भगवान उनको अपना मानते हैं और भगवान को आप अपना मानते हैं, तो भगवान सुनते हैं और उस पर कृपा करके उसके दुःख को दूर कर देते हैं। तो है ना, भगवान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बोलते नहीं हैं लेकिन सब करते हैं, लीला बिहारी हैं। और व्यक्ति से कहने पे व्यक्ति आपके दुःख को दूर नहीं करते और दुःख को बढ़ाते हैं। और संत से, जैसे जो गुरु हैं, गुरु का आश्रय लिए हैं, तो जिनके गुरुदेव का सौभाग्य प्राप्त है, भगवान गुरु रूप में मिले हैं जिनको प्रगट में, तो वो अपने गुरु से अपनी हृदय की बात कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भगवान होते हैं। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, और गुरु सही मार्ग दिखाकर उसके कष्टों को हर लेते हैं। भगवान, हाँ, प्रगट में गुरुदेव से कह सकते हैं और भगवान से कह सकते हैं। और अगर जिनको गुरु की कृपा मिली है प्रगट में, तो वो भगवान
उससे कहें या ना कहें, गुरुदेव से अपने कह लें। गुरुदेव तो बोल कर हमारे अब जैसे संभाषण करके उसके दुःख को दूर कर सकते हैं, और भगवान तो मन मौन रहते हैं, मंद 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 ही सब लीला कर जाते हैं लीला बिहारी, है ना। तो आप किसी भगवान के किसी भी स्वरूप को अपना माने और उनसे आप बातें करें। बाकी संसार में जैसे जिसको जो जो व्यवहार मिला है वो करते रहें। ऐसा नहीं है कि संसार से मुख मोड़ लें, कि हम उस व्यक्ति से नहीं बोलेंगे, उस लड़की से नहीं बोलेंगे, उस रिश्तेदार से नहीं बोलेंगे, वो गलत है, वो सही है। हम अपने घर परिवार में मुख मोड़ कर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी से ज़्यादा ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, कोई ऐसा आपको लगता है कि नहीं, उसके संगति से परिवार में ही मान कर चलिए, परिवार से किसी से आपको हर बार ठेस मिलता है और उसके आचरण से, उसके व्यवहार से आपको तकलीफ होता है, तो उससे दूरी बना लेना चाहिए। उस व्यक्ति से, परिवार के हो या कुछ, अगर उससे बार बार ज़रूरत ना पड़े तो, क्योंकि क्या फ़ायदा जब हम उसमें मिलकर रहना चाहें उससे और वो तकलीफ़ ही दें। हाँ, तो फिर हम क्यों उस तकलीफ़ को लें? हम अपने आप को देखें, हम अपना दूरी बना लें, लेकिन ना उसका बुरा ना सोचेंगे और ना अच्छा सोच लेंगे कि नहीं उसका कल्याण हो, उसका भला हो, उसको सही मार्ग मिले, ये सोच सकते हैं। लेकिन उसका बुरा नहीं सोच सकते हैं और ना ही बात करेंगे, दूरी बना लेंगे, हृदय से दूरी बना लेंगे, लेकिन उसका बुरा नहीं सोचते हैं। किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि किसी का बुरा सोचने से अपना ही बुरा होता है। दूसरों का हो या ना हो, लेकिन अपना ज़रूर हो जाएगा। इसलिए किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोच लेना चाहिए। और जो हृदय को तकलीफ़ दे, ठेस पहुँचाए, तो हाँ, अपने मन को अपने अंदर करके अपने आप को उससे दूर कर लें, बस। बाकी तो है ही भगवान। हमें दुःख मिलती है तो हमारे कर्म से मिलती है, हमें सुख मिलती है तो हमारे कर्म से मिलती है। आज बहुत बोल दिए ना। आज अंदर से कृष्ण प्रेरित किए हैं, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो, कुछ बोलो, मौन क्यों रहती हो, बोलो। वैसे तो मैं घर में दिन भर बोलती ही रहती हूँ, लेकिन वो काम काज को लेकर बोलती हूँ। लेकिन भगवान अंदर से करे तो कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा बोलो। तो सोची कि ठीक है, बोल ही लेती हूँ। तो ठीक है सखियों, राधे श्याम।